श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जी कह रहे हैं मंदार शमी तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान हूं। जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे उस कामना से मैं उसको फल प्रदान करूं। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टियां बहुत बढ़ रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख खड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको फंसना नहीं, परेशान मंदार सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर फल देता है। कल कथा में आपको कहा था, मौका मिले जब जीवन में लगे कि यह काम अटक रहा है और बहुत जरूरी है, तब कितनी बत्ती, जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए, 2 बत्ती। और वो 2 बत्ती भी अलग नहीं होना चाहिए। एक बत्ती पहले तैयार करी लंबी, फिर दूसरी बत्ती तैयार करी, दूसरी बत्ती को तैयार कर कर दोनों बत्ती को फिर एक साथ मथा, 2 बत्ती एक के रूप में जलना चाहिए। शिव और शक्ति दोनों एक। कई माताएं मंदिर में मालूम पड़े दिया लगाने जाएं और कह दे कि नहीं सियोर वाला महाराज ने बोला है 2 बत्ती रखना है, तो उसने दिए के अंदर 2 बत्ती अलग अलग रख दी। ना 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 ना, बत्ती अलग बनेगी। कपास लिया, एक बत्ती तैयार करी, कपास लिया, दूसरी बत्ती तैयार करी, दोनों को तैयार कर कर फिर दोनों को एक कर दिया। अर्थात शिव और शक्ति दोनों को एक हो। ये दोनों की शक्ति से जो कार्य मेरा अटक रहा है, जो कार्य में मुझे तकलीफ आ रही है, ये दोनों मिलकर उसको पूर्ण कर दें। वो एक कर पुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। कोई सहज नाम नहीं है तुम रुका जी का। जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेर रहा हो, बहुत ज्यादा रोग घेर रहा हो, एक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक हुई नहीं, तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं हुई, चौथी हो गई। जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो, तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं, तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाएं शंकर जी को चढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं घेरेगा, रोग समाप्त। काली मिर्ची शंकर को समर्पण करना। बहुत अलग अलग शिवलिंग बनते हैं महाराज जी। शिव महापुराण में तो वर्णन आता है काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, पीली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, वर्ण के हिसाब से भी वर्णन किया गया। सफेद मिट्टी का शिवलिंग ब्राह्मण को बनाना चाहिए, लाल मिट्टी का शिवलिंग महाराज क्षत्रिय को बनाना चाहिए, पीली मिट्टी का शिवलिंग वैश्य को बनाना चाहिए, काली मिट्टी का शिवलिंग शूद्र को बनाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है, शिवलिंग चाहे मट्टी का बनाओ, शिवलिंग चाहे आप पाषाण का रखो, शिवलिंग चाहे आप पारे का रखो, चाहे स्फटिक का रखो, पर इतना याद रखना, शिवलिंग की आकृति अपनी हथेली पर हाथ को रखकर देखना, अंगूठे को खोल कर देखना, इससे बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं।